अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। कल हमने नमाज जनाज़े से पहले जो सारी बातें होती है उसका जो है तरीका आपको बता दिया था, और हमने कल आपसे वादा भी किया था कि हम कल की वीडियो में आपको नमाज जनाज़ा का जो है तरीका बताएंगे। तो आज हम जानेंगे नमाज जनाज़ा का तरीका, यानी उसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से नमाज जनाज़ा पढ़ी जाएगी। सबसे पहले नमाज जनाज़ा क्योंकि फ़र्ज़ किफ़ाया है, आप सबको मालूम है। अब नमाज जनाज़ा में दो फ़र्ज़ होते हैं। नमाज जनाज़ा में दो फ़र्ज़ हैं। जो जनाजे की नमाज होती है उसमें दो फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ ये है कि 4 बार तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना। दूसरा फ़र्ज़ ये है क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना। यानी अगर कोई तंदुरुस्त है और किसी गाड़ी पे बैठा है नमाज पढ़ते वक्त तो उसकी नमाज जनाज़ा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई जो है बीमार है, खड़ा नहीं रह सकता, चाहे वो मैयत का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो सिर्फ बैठा और सारे लोग सारे के सारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये दो फ़र्ज़ हो गए। अब नमाज जनाज़ा में 3 सुन्नतें मौक़ूदा है, यानी 3 सुन्नतें हैं नमाज जनाज़ा। पहली सुन्नत मौक़ूदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की सना बयान करना, अल्लाह की सना बयान करना। दूसरी सुन्नत मौक़ूदा यानी सुन्नत ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। और तीसरी सुन्नत है मैयत के लिए दुआ करना। ये 3 सुन्नतें हैं, 2 फ़र्ज़ हो गया। अब ये भी मसला अपने पास अपने आप में याद रखें कि जहाँ भी नमाज जनाज़ा पढ़ाई जाए तो नमाज के लिए, जनाजे की नमाज के लिए जनाजे का सामने होना ज़रूरी है। अगर वहाँ जनाजा नहीं है और फिर भी नमाज जनाज़ा आप पढ़ रहे हैं, या घर पे जनाजा रखा हुआ है और कब्रिस्तान में कह रहे हैं कि जब तक जनाजा आएगा तब तक हम नमाज पढ़ लेते हैं, इस तरह से जनाजे की नमाज नहीं होगी। हुक्म यह है कि जब जनाजे की नीयत आप करें तो जनाजे को मैयत का सामने होना, जनाजे का सामने होना ज़रूरी है। और ये भी मसला याद रखें कि जो शर्तें हमारी जो 5 वक्त का नमाज या जुम्मे में जो शर्तें पाई जाती है वही शर्तें जो है इस नमाज में भी है। जो 6 शर्तें मैंने नमाज के लिए बताई थी आपको, वो भी सारी की सारी वही शर्तें, यानी जैसे तारत यानी पाक होना, सतर औरत के कितने कपड़े पहनेंगे, उसमें एक मैंने आपको वक्त बताया था, वो वक्त ही जो है नमाज जनाज़ा के लिए पाबंदी नहीं है। आप जब भी चाहें जो है नमाज जनाज़ा पढ़ा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीका क्या है। बिल्कुल जो आसान, सबसे आसान है, मैं आज आपको वो तरीका बता रहा हूँ। जो सबसे आसान तरीका आपको आज वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इमाम है आपके, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इमाम जो है जमात के साथ ही पढ़ाई जाती है, तो मैं उसी का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इमाम है उनको चाहिए कि जो जनाजा जो सामने रखा हुआ है बिल्कुल उसके मुस्ताब ये कि सीने के सामने खड़ा हो जाए और फिर सफ़े सीधी करने को कहें। जब सफ़ सीधी हो जाए तो इमाम साहब जो है नियत करें, नियत, और सारे लोग भी नियत कर लें। अगर कोई दिल में नियत कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं, और ज़बान से अगर कह लें तो ये बेहतर है। ज़बान से अगर इतना कह दिया कि नियत की मैंने जो है नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, या जनाजे की नमाज की वास्ते अल्लाह ताला की, मैयत इस दुआ इस मैयत के लिए वास्ते जो है मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ, पीछे से इमाम की मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, तो जो है आपकी नियत हो जाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि नियत की मैंने नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, पीछे इस इमाम के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये अगर आप कह देंगे तो आपकी नीयत हो जाएगी। और सारे मुक्तदियों को भी चाहिए कि इस तरह से आप जो है नीयत कर लें। अब जैसे नीयत कर ली तो नीयत जैसे कि तो जो आम नमाज होती है, जो 5 वक्त नमाज पढ़े, उसी तरह हाथ जो कानों तक ले जाना है और ले जा कर के अल्लाहु अकबर कहते हुए लाकर नाफ के नीचे आपको हाथ बांध लेना है। अब नाफ के नीचे जो हाथ आप बांध रहे हैं, तो बांधने के बाद अब आपको यहाँ सना पढ़ना है। सना जो मैं यहाँ पर अभी आज जो स्क्रीन पे चल रही है, ये जो फोटो है इसमें जो सना लिखी है मैंने हिंदी में इसलिए रखा है ताकि ज़्यादातर लोग जो हिंदी पढ़ने वाले लोग भी हैं वो लोग भी सीख लें। तो इस तरह से ये जो सना है इस तरह से, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो ये सना पढ़ लें।
जैसे ही सना पढ़ेंगे तो इमाम बुलंद आवाज से तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर। तो वहाँ ये याद रखें कि हाथ नहीं उठाना है, सिर्फ बुलंद आवाज से तकबीर अल्लाहु अकबर कह करके जो है हाथ तो वैसे उठाना नहीं है आपको, सिर्फ अल्लाहु अकबर कहना है। और जैसे ही अल्लाहु अकबर इमाम ख़त्म करे आप दरूद शरीफ पढ़ें। बेहतर ये है कि वो दरूद पाक पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ते हैं, यानी जो दरूद इब्राहिम जिसको बोला जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता। ये दरूद पाक अगर आपको याद हो तो ये दरूद पाक पढ़ें जो स्क्रीन पर भी चल रही है। अगर ये दरूद पाक आपको याद नहीं है तो जो भी कोई दरूद पाक आपको याद हो वो दरूद पाक आप पढ़ लें। अब जैसे ही दरूद पाक पढ़ेगा तो इमाम अब जो है तीसरी तकबीर बुलंद आवाज से कहेगा। उस वक्त भी आपको हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना। इमाम जैसे अल्लाहु अकबर कहेगा तो अब जो है जैसे अल्लाहु अकबर कहे अब जो है आपको अपने लिए, तमाम मोमिनीन के लिए और जो सामने मैयत रखी उसके लिए दुआ करना है, उसके लिए दुआ करना। अब अगर सामने कोई जनाजा अगर किसी जो है मर्द या औरत का है जो कि बालिग है, यानी 12 साल से ऊपर का कोई आदमी है या 9 साल से ऊपर की कोई लड़की, अगर उसका अगर जनाजा है तो ये दुआ पढ़ें जो अभी आप स्क्रीन पे अभी चल रही है। अगर कोई मर्द या औरत बालिग हो, यानी मर्द जो है 12 साल से ऊपर हो, औरत जो है 9 साल से ऊपर हो, तो उसके लिए ये दुआ आप पढ़ेंगे जो अभी स्क्रीन पर चल रही है। अब अगर वहीं अगर जनाजे में अगर जो सामने मैयत रखी वो किसी नाबालिग लड़के की हो तो नाबालिग लड़के के लिए ये दुआ आपको पढ़नी है जो भी स्क्रीन पे चल रही है। और अगर किसी जो है उसी जनाजे में अगर किसी लड़की की अगर जो कि नाबालिग है उसकी अगर सामने मैयत रखी है तो उसके लिए ये दुआ आपको पढ़नी है अभी जो स्क्रीन पे चल रही है। और अगर तीसरा आदमी वो जिसको ये दुआ याद नहीं हो या कोई भी दुआ उसे याद नहीं हो, अगर कोई दुआ जो भी दुआ मासूरा में से कोई भी आपको जो दुआ याद हो वो पढ़ लें। अगर कोई भी दुआ याद नहीं हो, कोई भी दुआ याद नहीं हो तो आप अपनी ज़बान में उस मैयत के लिए दुआ करें, तमाम जो है मुसलमानों के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करें। दुआ कर ली। अब इमाम जो है चौथी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर। कहते ही आपको अपना हाथ छोड़ देना है और सलाम फेरना है। सलाम जब आप फेरें तो दिल में नीयत ये रखें कि मैं ये जो सलाम कर रहा हूँ, यानी जो पहला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जो आप सलाम कर रहे हैं, तो अपने दिल में ये नीयत रखें कि मैं ये सलाम कर रहा हूँ, ये मैयत को सलाम कर रहा हूँ, जो नमाज पढ़ने के लिए लोग हाजिर इनको सलाम कर रहा हूँ और फरिश्तों को मैं सलाम कर रहा हूँ। ये आप अपने दिल में नीयत रखें और इस तरह से जैसी चौथी तकबीर कहें सलाम फेरें। सलाम फेरते ही जो है आप जो है आपकी नमाज हो जाएगी। अब आप जो है मैयत के लिए दुआ कर सकते हैं। ये जनाजे नमाज का तरीका है, बस यही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये तरीका है नमाज जनाजा का। अब कुछ और मसले देख लेते हैं कि जो रोज़ाना वहाँ पर जो मसले हमारे बीच में होते रहते हैं। ये बात याद रखें, इमाम सिर्फ और सिर्फ जो है 4 तकबीर और सलाम जोर बुलंद आवाज़ से कहेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो चाहे दुआएं हो चाहे दरूद पाक हो, सारी चीज़ें इमाम जो है धीरे पढ़ेगा। ये बात याद रखें, सिर्फ 4 तकबीर इमाम को ज़ोर से बुलंद से कहनी, बुलंद आवाज़ से कहनी है और जो है सलाम इमाम को बुलंद आवाज़ से कहना है। और ये मसला भी याद रखें कि काफ़ी लोग इधर उधर जो है आंखें फाड़ते रहते हैं कि जब जैसे ही हम जो है सफ़ें तैयार करते हैं तो जो नियत करने के बाद जो पहली तकबीर होती है उस वक्त हाथ उठाना, उसके बाद तीनों तकबीरों में आपको हाथ नहीं उठाना है। क्योंकि काफ़ी लोग इधर उधर देखते रहते हैं कि कौन साहब जो है हाथ उठा रहे, कौन साहब हाथ नहीं उठा। तो पहले सिर्फ जो आप नियत करने के बाद जो पहली तकबीर है उसी में सिर्फ हाथ उठाना है, बाकी तीनों तकबीरों में आपको हाथ नहीं उठाना है। ये मसला भी याद रखें, अगर कोई नमाज जनाजा में इतना लेट पहुंचा कि एक आध तकबीर किसी की छूट गई है तो वो उसको हुक्म यही है कि जैसे इमाम सलाम फेरे तो ये अपनी तकबीर ये कह ले, बाद में कह ले। लेकिन अगर कोई इतनी लेट पहुंचा कि इमाम सलाम फेरने ही वाला है तो उसको चाहिए कि इमाम के पीछे अपनी नियत कर लें और जैसे इमाम सलाम फेरे तो 4 तकबीरें मुकम्मल कर लें और उसकी नमाज जनाजा हो जाएगी। अब ये मसला तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो मसला ये है, क्या जूतों पर खड़े होकर के हम नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? यानी काफ़ी लोग जो होते हैं वो जूते खोल तो देते हैं लेकिन उन्हीं जूतों पर अपना पाँव रख देते हैं
اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں، حرج کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جوتوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس حصے پر آپ پیر رکھ رہے ہیں ان کا جو ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ بوٹ ہے آپ کے پہنا ہوا یا چپل ہے، تو جو چپل کے جب آپ اوپر کھڑے ہوں گے تو جو چپل کا اوپر کا جو حصہ ہوگا اسی پر آپ کھڑے ہوں گے، یا بوٹ کے جو اوپر کا چمڑا ہے یا کپڑا اس پر آپ کھڑے ہوں گے، تو حکم یہ ہے کہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دور رکھ کر کے زمین پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بوٹ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی اور وہ پاک تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ بوٹ پہن کر یا چپل پہن کر کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بوٹ اور چپل دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ جو ہے بوٹ یا چپل میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کریں نہیں ہرگز۔ ادب کا مقام یہی ہے، ادب یہی کہتا ہے کہ کم سے کم ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں میت کی تو اپنے جوتے اور چپل تھوڑی دیر کے لیے اتار دیا جائے، صرف 3 یا 4 منٹ لگیں گی، اس سے زائد آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے گا، تو وہ کھول دیں، کھول کر آپ نماز پڑھیں۔ یہ تھا نماز جنازہ کا طریقہ۔ اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل ہم بات کریں گے ہمارا جو قبر کتنی ہونی چاہیے، قبر میں عورت کو کون اتارے گا، مرد کو کون اتارے گا، اور قبر کون کھودے گا، کون اگر قبر کھودے تو بہتر ہے، ان سارے جوابوں کا کل جو ہے سوالوں کا جواب کل آپ کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔